नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अविनाश और आप देख रहे हैं हेमरम डिजिटल। दोस्तों, आज मैं आपसे एक सिंपल सवाल पूछता हूं। अगर आपके घर में कोई बुजुर्ग है या कोई विधवा महिला है या कोई दिव्यांग व्यक्ति है, क्या उनका जीवन सिर्फ 1,000 रुपये महीना पेंशन चल सकता है? तो मेरा जवाब है बिल्कुल भी नहीं, ये पॉसिबल ही नहीं है। क्योंकि आप सभी को पता है कि जो बुजुर्ग व्यक्ति है वो अपनी दवाई भी ले लेते हैं कोई कोई तो मुझे नहीं लगता कि 1,000 रुपये से दवाई होगा। और राशन तो अलग बात है, और मुझे नहीं लगता कि 1,000 रुपये से गुजारा हो पाएगा। आप भी सोच सकते हैं कि मुझे लगता है कि जो उनकी मंथली दवाई होती है 1,000 रुपये से ज़्यादा की होती होगी, मुझे लगता है। आपका क्या सोचना है वो आप मुझे प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। सच बोलो तो नहीं चल सकता 1,000 रुपये आज के टाइम में। 1-2 सप्ताह भी गुजारना मुझे पॉसिबल नहीं लगता। और इसीलिए झारखंड में एक बड़ी न्यूज़ सामने आई है। आप रेडी है सुनने के लिए? क्योंकि अगर ये बात आपने मिस कर दी तो कल को जब सबको 3,000 रुपये मिल रहे होंगे, आप पीछे रह सकते हैं या फिर आप सोचने लगेंगे कि मुझे 3,000 रुपये क्यों नहीं मिल रहे हैं। इसलिए मैं आपको वीडियो के शुरुआत में ही बता देता हूँ कि इस वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखिएगा। और वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी को मैं एक बातें बताना चाहता हूँ। अगर आपको अपने पेंशन से रिलेटेड कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो आप सभी के लिए मैंने एक गूगल फॉर्म बनाया है, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। उस लिंक पर क्लिक करके आपको जो भी पेंशन से रिलेटेड प्रॉब्लम आ रही है उस फॉर्म में आप फिल करके मुझे सेंड कर सकते हैं। मैं पर्सनली कोशिश करूंगा कि आपको कांटेक्ट करके आपकी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व कर सकूं। तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है, आप वहां पर क्लिक करके फॉर्म भर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपको एक पेपर कटिंग दिखा देता हूँ। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर हेडिंग दिया गया है दिव्यांग विधवा व वृद्धों को मिले प्रति माह 3,000 रुपये पेंशन। तो मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि ये किस न्यूज़पेपर में छपा है। तो यहाँ पर आज के डेट में 5 जुलाई के प्रभात खबर दुमका प्रभात खबर में ये न्यूज़ छपा हुआ है कि दिव्यांग विधवा व वृद्धों को मिले प्रति माह 3,000 रुपये पेंशन। जन कल्याण मोर्चा ने निकाली रैली, डीसी को सौंपा 11वीं सूत्री मांग पत्र, प्रतिनिधि दुमका नगर। तो सबसे पहले इन सभी को हम पढ़ लेते हैं, उसके बाद इसमें जो भी इन्फॉर्मेशन है मैं आपको A to Z डिटेल में समझाने वाला हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले इसको देख लेते हैं। तो यहाँ पे दिया हुआ है, झारखंड दिव्यांग विधवा एवं वृद्ध जन कल्याण मोर्चा संताल परगना प्रमंडल की ओर से शुक्रवार को समाहरणालय परिसर में केंद्रीय अध्यक्ष बलदेव राय की अध्यक्षता में सैकड़ों सदस्यों की बैठक हुई। इसके बाद मोहन शाह के नेतृत्व में रैली निकाली गई। रैली समाहरणालय परिसर से होते हुए पोखरा चौक के पास पहुंची। यहां सिधो कान्हू की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया। इसके बाद रैली स्वामी विवेकानंद चौक होते हुए दुमका उपायुक्त कार्यालय पहुंची, जहां 5 सदस्यों की टीम ने दिव्यांगों की समस्या के समाधान के लिए मुख्यमंत्री के नाम उपायुक्त को 11 सूत्री मांग पत्र सौंपा। मौके पर लुइस हेम्ब्रम, दरबारी मुर्मू, रोहित रामेश्वर, सुनीता बेसरा सौदागर मंडल तथा अन्य सदस्य शामिल थे। प्रमुख मांगों में प्रत्येक माह सभी दिव्यांग वृद्ध एवं विधवाओं को मिलने वाले सामाजिक सुरक्षा पेंशन की राशि को बढ़ाकर 3,000 रुपये की मांग की गई है। विधायक निधि से दिव्यांग वृद्ध एवं विधवाओं के ऊपर 5% राशि खर्च हो। अस्थित दिव्यांग छात्र के लिए जिला स्तर पर आवासीय विद्यालय खोला जाए। सभी ऐसे दिव्यांगजनों के परिवार को अंत्योदय राशन कार्ड मिले, भूमि आवंटन हो आदि शामिल हो। तो यहाँ पर इस पेपर कटिंग में ये सभी जानकारी दी हुई है। आप इस पेपर कटिंग को आप मोबाइल में या फिर अगर आपके पास न्यूज़पेपर डेली आता है तो उसमें आप देख सकते हैं। तो चलिए इसमें जो भी लिखा हुआ है मैं आपको डिटेल में समझाता हूँ। दोस्तों, झारखंड के दुमका जिले में दिव्यांग विधवा एवं वृद्ध जन कल्याण मोर्चा ने रैली निकाली है और सीधा डीसी साहब को एक डिमांड लेटर दिया गया है, ठीक है। डिमांड सिंपल है कि पेंशन बढ़ाकर 1,000 रुपये से 3,000 रुपये की महीना किया जाए। और सुनिए, बात सिर्फ पैसों की नहीं है, इज्जत की है, जीने की मिनिमम सुविधा की है। क्या 1,000 रुपये में कोई इंसान आज के ज़माने में बेसिक ज़रूरत पूरी कर सकता है? मेरा जवाब है बिल्कुल नहीं। और इसी वजह से लोग सड़क पर उतर कर डिमांड कर रहे हैं। और मेरा भी यही मानना था कि लोग जब तक जागरूक नहीं होंगे तब तक सरकार कुछ नहीं करेगी।
आपको पता है इंडिया में यही चल रहा है, जब तक लोग आवाज़ नहीं उठाएंगे तब तक सरकार कुछ नहीं करेगी। और यही बात मुझे सबसे अच्छी लगी कि लोग अब जागरूक हो रहे हैं और इसी वजह से लोग सड़क पर उतर के डिमांड कर रहे हैं। तो चलिए मैं आपको बताता हूं कि उस पत्र में क्या क्या जो मांग है वो लिखी गई है। तो सबसे पहले तो पेंशन 3,000 रुपये महीना किया जाए। यहाँ पर साफ साफ लिखा गया है कि आप सभी को भी पता है कि आज के टाइम में 1,000 रुपये का गुजारना पॉसिबल नहीं है। और उसके बाद दूसरा मांग है जो एलिजिबल है उनका नाम तुरंत जोड़ा जाए और जिनका नाम हट गया है उनको तुरंत वापस लिया जाए। और आप सभी को पता है कि पेंशन टाइम पे टाइम नहीं मिलता है, कभी कभार लेट बहुत ज़्यादा हो जाता है। और इसी मांग को लेकर यहाँ पर भी दी गई है, पेंशन टाइम पे मिले। हेल्पलाइन नंबर शुरू होना चाहिए, यहाँ पर भी मांग की गई है। मेडिकल और बेसिक सुविधा मिलना चाहिए, गलत लोगों को हटाया जाए और पंचायत लेवल पर कैंप्स लगाना ज़रूरी है। इन सभी को लोगों ने डिमांड कर रखी है डीसी साहब को। और दोस्तों मैं ये सब हवा में नहीं बोल रहा हूँ, ग्राउंड पे रैली हुई है, लोग सरकार तक अपनी बात पहुँचा रहे हैं। अगर आपको मेरी बात पे यकीन नहीं हो रही है तो आज का जो प्रभात खबर है दुमका का, उसमें आप साफ साफ दे सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि उस न्यूज़पेपर कटिंग का मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, आप वहाँ पे जाके उस पूरी न्यूज़ को आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, देखिए अगर आपको और एक मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आपके घर में किसी को पेंशन नहीं मिल रही है या पेंशन से रिलेटेड कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है तो नीचे मैंने फॉर्म दे रखा है, उस फॉर्म को ज़रूर फिलअप कीजिए। ठीक है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। दोस्तों बात सिंपल है, आवाज़ उठाएंगे तभी बदलाव होगा। जो सोचता है कि कुछ नहीं बदलेगा वो हमेशा वही सोचता रह जाएगा, लेकिन जो छोटी सी भी कोशिश करता है ना वही बदलाव लाता है। आपका इस बारे में क्या ख्याल है आप प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए। ऐसी असली और ग्राउंड से जुड़ी अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिए, क्योंकि अगली बड़ी खबर कब आ जाए कोई नहीं जानता। और याद रखिए, आधे वीडियो में छोड़ दिया या फॉर्म नहीं भरा तो बाद में सिर्फ पछताओगे। तो जागिए, जुड़िएगा, अपने हक के लिए बोलिएगा। और जब दुमका में लोग सड़क पर आए 3,000 रुपये पेंशन की मांग को लेकर तो एक उम्मीद बनी है, लेकिन सरकार ने क्या जवाब दिया, पतरा दिया गया, एक्शन हुआ या सिर्फ कागज़ पे ही सब कुछ अटका गया? आज सब कुछ बताऊंगा, इसलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि यह सिर्फ खबर नहीं आपके हक की लड़ाई है। सबसे पहले बात करते हैं जुलाई महीने का पेंशन कब तक मिलेगा। तो पिछले कुछ महीनों से, चाहे अप्रैल हो मई हो, हर महीने पेंशन डिले हो रहा है। हमने अपनी तरफ से ग्राउंड पे लगातार पता किया है, ऑफिशियल सोर्सेस, बैंक सोर्सेस और कुछ पेंशनधारियों से भी बात हुई है। लेटेस्ट अपडेट के मुताबिक जुलाई महीने के पेंशन की फाइल प्रोसेस रांची में चल रहा है। डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो डेटा होता है, पेंशनधारियों की लिस्ट, वेरिफिकेशन रिपोर्ट, वो सब स्टेट हेडक्वार्टर भेज दिया गया है। लेकिन फाइल जब तक ट्रेजरी और बैंक के थ्रू फाइनल नहीं होती तब तक पैसा नहीं आता है। तो एग्जैक्ट डेट क्या है? अभी कोई ऑफिशियल फाइनल डेट अनाउंसमेंट नहीं हुई है, लेकिन हमारे रिलायबल सोर्सेज के मुताबिक 15 जुलाई के बाद कभी भी पेमेंट प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है और 15 जुलाई से पहले भी हो सकता है। इम्पोर्टेंट बात, पिछले महीने कुछ लोगों के पैसे डायरेक्ट अकाउंट में नहीं आए थे क्योंकि उनका डेटा इनकम्प्लीट था, बैंक IFSC कोड गलत था। इसलिए अगर आपको भी पैसा नहीं मिला है तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए गूगल फॉर्म को भर के अपनी प्रॉब्लम बता सकते हैं। हम आपका डेटा कंपाइल करके डिपार्टमेंट तक भेज रहे हैं। चलिए अब बात करते हैं झारखंड के अलग अलग ज़िलों का हाल। तो सबसे पहले बात आता है रांची ज़िले का, जहां स्टेट हेडक्वार्टर होने की वजह से सबसे पहले फाइल प्रोसेस होती है। अभी फाइल ट्रेजरी क्लियरेंस पे है। उसके बाद बात आता है दुमका की, तो वेरिफिकेशन कंप्लीट हो चुकी है, रिपोर्ट रांची भेज दिया गया है और ट्रेजरी लेवल पे पेंडिंग किया गया है। उसके बाद साहेबगंज, पाकुड़, गोड्डा, इन सभी ज़िलों में कुछ टेक्निकल डिले चल रहा है, लेकिन 15 जुलाई के बाद पैसे आने की संभावना है। उसके बाद पलामू, गढ़वा में बैंक लेवल पे कुछ डॉक्यूमेंटेशन पेंडिंग है। उसके बाद जमशेदपुर, धनबाद, बोकारो में डेटा वेरिफिकेशन हो चुका है और ट्रेजरी क्लियरेंस का इंतज़ार है। उसके बाद हजारीबाग, गिरिडीह, चतरा, इन सभी ब्लॉक्स लेवल पे डेटा एरर मिला है, उसका करेक्शन चल रहा है। समझिए पूरे झारखंड में कोई भी ज़िला ऐसा नहीं है जहां पेंशन प्रोसेस कम्प्लीट हो चुका हो। सभी ज़िले में प्रोसेस स्टेज चल रहा है।
इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि टेंशन ना लें, लेकिन अवेयर बने रहें। अब दुमका के सबसे बर्निंग टॉपिक पर आते हैं, जहां 4 जुलाई को रैली हुई थी दुमका के कलेक्टर ऑफिस से लेकर पोखरा चौक तक। उसमें पेंशनधारियों ने 3000 रुपये पेंशन की मांग को लेकर डीसी को पत्र भेजा था। वो रैली पीसफुल थी। पत्र में डिमांड रखी गई इन्फ्लेमेशन के हिसाब से पेंशन बढ़ाई जाए, कम से कम 3000 रुपये महीने मिलने चाहिए। डीसी ने पत्र रिसीव किया और कहा कि हाइगर अथॉरिटी को भेजा जाएगा। हमने इसके बाद ग्राउंड से पता किया तो डीसी ऑफिस से पत्र दुमका कमिश्नर के पास भेजा गया है। उसके बाद कमिश्नर लेवल पे इस पर डिसीजन हो चुकी है। उसके बाद स्टेट सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट को रिकमेंडेशन दिया गया है, लेकिन रियलिटी यह है कि अभी तक कोई फाइनल नोटिफिकेशन या ऑर्डर नहीं आया है। इसलिए ज़रूरत है कि प्रेशर बना रहे, नहीं तो यह भी कागजों में ही अटका रहेगा। स्टेट गवर्नमेंट का ऑफिशियल स्टैंड अभी तक ये है कि पेंशन को बढ़ाने के लिए बजट और फाइनेंशियल फेसिबिलिटी देखा जा रहा है। इलेक्शन के बाद इस पर पॉलिसी रिव्यू होगा। अभी फ़िलहाल कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुई है, लेकिन अगर लोगों का प्रेशर बना रहा तो 3000 रुपये की पेंशन को सीरियसली लिया जाएगा, नहीं तो यह भी किसी भी ऐसे फाइल में अटका रह जाएगा। सबसे पहले अपनी पेंशन की प्रॉब्लम को इग्नोर मत करना। गूगल फॉर्म भर दीजिए। पंचायत और ब्लॉक लेवल पे सिग्नेचर कैंपेन शुरू करिए। सोशल मीडिया पे सीएम वेलफेयर मिनिस्टर को टैग करके डिमांड उठाइए। हेमरम डिजिटल के थ्रू हम लोगों की आवाज़ सरकार तक पहुंचा रहे हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े रहिए। अगर आप चाहते हैं कि पेंशन वक्त पर मिले और 1000 रुपये से बढ़कर 3000 रुपये हो तो मिल के आवाज़ उठानी पड़ेगी।